डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जनगणना 2027 में प्रचार पर फोकस। मई से 53,000 प्राइमरी शिक्षक ड्यूटी पर। 31 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। स्कूल समय बदलेगा अस्थायी रूप। भारतमाला मुआवजा घोटाला। एक जमीन के 80 मालिक बनाए गए। बैकडेट चेक से 43 करोड़ का स्कैम। फरार तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरफ्तार किए गए। एक 117 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने पर बवाल। मृत और गायब बताकर फॉर्म 7 भरे। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी समर्थित साजिश से वोट कटवाए गए जानबूझकर। भारत बंद का छत्तीसगढ़ में असर। रायगढ़ में खदानें बंद, धरना प्रदर्शन तेज। कोयला परिवहन ठप। मजदूर बोले नए कानून से अधिकार कमजोर होंगे। ठंड का असर कम हुआ। रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री पार। बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गौरेला में घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया है। आपको बता दें, शराब के नशे में धुत पति शंकर पांडे ने अपनी पत्नी पूजा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मां को बचाने की कोशिश में बेटी काजल भी आग की चपेट में आ गई। दोनों गंभीर रूप से झुलस गई और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रात में एक पूजा और उनकी बेटी दोनों को एकदम बर्न केस यहाँ पे लाए गए थे। और चूंकि जो महिला जो पूजा है उसकी बर्न केस करीब करीब 15 से 30% के आसपास से जली हुई है, अभी ऊपरी तौर पे देखने पे लग रहा है। और चूंकि उसको खून की कमी भी है तो उसको अभी सांस लेने में भी दिक्कत है। उसका करीब 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जिसको तुरंत अभी हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के और ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, और जो कि जलने के कारण नहीं है। और जो दूसरी उसकी बेटी है उसका भी करीब 18 से 20% तक वो भी दोनों हाथों में बन के जली हुई होगी। दोनों की हालत अभी स्थिर है। महिला की हालत थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है उस वजह से। रात में एक पूजा और मुंगेली जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर रोड स्थित गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया। जांच में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई गई। बता दें, पूर्व निरीक्षण में भी खामियां मिलने पर नोटिस दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर शीला साहा और टीम ने कार्रवाई की। वहीं प्रशासन ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। में इन्होंने आवेदन किया था हॉस्पिटल चलाने। हॉस्पिटल तो खैर चल ही रहा है, आयुष्मान के लिए आवेदन किया हुआ था। और जांच करने पे पाया गया कि इनके पास नियमित डॉक्टर ही नहीं है। जो 3 MBBS डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं है, और बहुत सारी खामियां पाई गई, जिसके लिए इनको नोटिस दिया गया था कि इसको पूरी करें, अन्यथा आपका हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। इस कमी को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इस वजह से हॉस्पिटल अभी सील करके उनको नोटिस दिया गया है कि आप इसको पूरी करें, तभी उसके बाद आपका हॉस्पिटल खुल पाएगा। विगत कई दिनों से हॉस्पिटल संचालित थे, OT भी होते थे शायद, तो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे कि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कैसे संचालित हुआ? तो इसी वजह से ही तो सील किया गया है कि वो अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो उनको नोटिस दोबारा दिया जाएगा कि वो अपनी जो भी कमियां हैं उसको पूरी कर लें, तो फिर हॉस्पिटल खुल जाएगा। में इन्होंने आवेदन किया था हॉस्पिटल चलाने। हॉस्पिटल तो खैर चल ही रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस दर्ज कराया है। ये विवाद 12,000 बीघा जमीन से जुड़े आरोपों के बाद शुरू हुआ, जिसे लेकर शर्मा ने कानूनी मोर्चा खोल दिया है।
दूसरी ओर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को मुकदमे के बजाय जमीन के सच की जांच करवानी चाहिए। अब इस हाई प्रोफाइल सियासी दंग का फैसला अदालत की चौखट पर होगा। सरकार के द्वारा कि मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कर सकता है ना, उसका हम जवाब दे देंगे, उसमें क्या है। 12 पहले ये बताए हेमंता कि 12,000 हेक्टेयर बीघा, क्षमा चाहूँगा 12,000 बीघा जमीन में कब्जा है कि नहीं है, यही सवाल तो उठाया गोगोई ने। हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, बताया उसको कितनी जमीन है वो तो बताए। नामी बेनामी ये केस करने के बजाय उसको चाहिए ये था कि एक कमेटी घोषित कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा और उसकी संपत्ति की जांच कराए। यदि हिम्मत है तो कमेटी बनाए। सरकार असम की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, लेकिन इसके सियासी तार अब छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो है 500 करोड़ रुपए का मानहानि दावा ठोक दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। दरअसल यह पूरा विवाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए उस कथित आरोप से जुड़ा है जिसमें 12,000 बीघा जमीन को लेकर सवाल उठाए गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर उनकी छवि धूमिल करने के लिए निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण जो है आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी 2026 को सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की मानहानि की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब यह सियासी जंग अदालत तक पहुंच चुकी है। देखना होगा कि कानूनी लड़ाई में कौन अपने दावों को साबित कर पाता है और किसकी दलीलें अदालत में टिकती है। कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। रायपुर के ग्राम तुलसी में आयोजित मेले में अशांति फैलाने वाले 2 असामाजिक तत्वों को तिल्दा नेवरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी रवि यादव और संजय वर्मा मेले के दौरान जबरन विवाद और मारपीट पर उतारू थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। एसडीएम कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल वारंट पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रायपुर में नशे के खिलाफ अभियान के बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद एक पुलिस आरक्षक को हेरोइन बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरक्षक हिमांशु बर्मन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 8,000 रुपए की नशीली दवा बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। विभाग अपने ही कर्मचारी के इस करतूत से सन्न है। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन अवैध मादक पदार्थ हेरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर कार्रवाई रेड की और उसको रंगे हाथों 1 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर एफआईआर की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। इसमें हम आगे की कार्रवाई करके इसके जो सप्लायर्स हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इस मामले में इसकी पुलिस रिमांड ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो पुलिस का जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे इसमें पूछताछ करेंगे और इसके जो सप्लाई चेन है इसके माध्यम से अगर हमें और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उन पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस तिल्दा में आयोजित छत्तीसगढ़ स्तरीय त्रिदिवसीय विराट मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिन सेवा कार्यों को मिसाल देखने को मिली। समापन अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया।
रामायण स्थल पर युवाओं और ग्रामीणों ने रक्तदान किया। वहीं लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जांच कर परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। हमारे गांव में हमारे पूर्वज मन के चलाए सदियों से अखंड रामायण हुआ तरी से बीच में अखंड रामायण बंद हो गए, तो हम यहाँ 2018 से मानव सम्मेलन करावा था। और मानव सम्मेलन कराए के उद्देश्य हमारे हैं कि धर्म के प्रति हमारे आने वाला पीढ़ी जुड़ा है और जुड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो अपन जीवन काल में हमारा संदेश दे है और संदेश में मर्यादित ढंग से जीवन यापन कराए। आज ग्राम अड़सेना में 9 दिवस रामायण के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क सेवा के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे गांव में शुगर, बीपी और जो भी जनरल बीमारियां हैं, जैसे लकवा का बीमारी हो गया, कमर का बीमारी हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो ऐसे बीमारियों का हम लोग यहाँ पे उपचार कर रहे हैं। और ग्राम अड़सेना में 3 दिवसीय रामायण का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यहाँ पे रक्तदान का और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और रक्तदान का भी आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं। और हमारे बिलासा ब्लड बैंक की तरफ से यह रक्तदान का कैंप लगा है, जिसमें हमारे सारे टीम की तरफ से सुरक्षित रक्तदान का आयोजन हो रहा है। हमारे गांव में बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।